अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा का ये डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स का कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है जो कि 30 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ। इसके इंग्लिश पोर्शन के एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको ईटा के पीएसटी सीटी टेस्ट के अलावा एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी एटसेट्रा के इंग्लिश एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन में यूज़फुल होंगे। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दे चैटेड फॉर अ वाइल, द अंडरलाइन वर्ड इज़। ये अंडरलाइन वर्ड फॉर अ वाइल है, ये आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडवर्ब फ्रेज या नाउन फ्रेज, इनमें से क्या है? तो आर्टिकल में दा जो है तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। डिटर्मिनर क्या है? इसको डिटर्मिनेटिव भी बोलते हैं। ये एक वर्ड फ्रेज या अफिक्स होता है जो कि नाउन या नाउन फ्रेज के साथ यूज़ होता है और उसके रेफरेंस के लिए ये यूज़ होता है बेसिकली। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स जैसे आ एन दा, डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दिस दिस दैट दोस, और पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे हिज, हर, इट्स, क्वांटिफायर में अ फ्यू, लिटल, एनी, एनफ वगैरह, और नंबर्स 1, 10, 30, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना ये डिटर्मिनर कहलाते हैं जो कि नाउन और नाउन फ्रेज के साथ उसके रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि एडवर्ब फ्रेज जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पे काम करता है। जैसे शी रैन इनटू हर रूम, शी सब्जेक्ट, रेन वर्ब, इनटू हर रूम ये पोजीशन को जाहिर कर रहा है, प्लेस को, तो ये एडवर्ब फ्रेज है इनटू हर रूम। तो नाउन फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि आपके सेंटेंस में एज ए नाउन इस्तेमाल होता है। जैसे द लिटिल बॉय, द हैप्पी पप्पी, द बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो नाउन फ्रेज होते हैं। तो यहाँ पे दे चैटेड फॉर अ वाइल, दे सब्जेक्ट, चैटेड वर्ब, फॉर अ वाइल ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जो कि टाइम को शो कर रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है। तो इसी तरह ये एडवर्ब फ्रेज है। तो सी यहाँ पे आंसर है, एडवर्ब फ्रेज। वी शुड हेल्प हिम फॉर ही इज़ वेरी पुअर। यहाँ पे फॉर क्या है? अंडरलाइन वर्ड इज डिटर्मिनर, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, कंजंक्शन। तो डिटर्मिनर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिटर्मिनर तो नहीं है। इंटरजेक्शन जो है ना, चूंकि डिटर्मिनर तो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ होता है। तो इंटरजेक्शन जैसे अलास, वाओ, हुर्रा, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि आपके स्ट्रांग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। आर्टिकल में आ, एन और दा होते हैं। कंजंक्शन में एंड, बट, बिकॉज, सो, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस के पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे फॉर एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ। वी शुड हेल्प हिम फॉर ही इज़ वेरी पुअर, तो यहाँ पे फॉर कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। डी यहाँ पे आंसर है। शी इज़ वियरिंग अ ब्यूटीफुल गाउन ऑन हर सिस्टर्स वेडिंग। तो इस सेंटेंस का पैसिव देखना है हमने। तो यहाँ पे वियरिंग अ ब्यूटीफुल गाउन ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लेके आ जाएंगे। इज़ मार के साथ बीइंग आता है और वॉर्न, वियर, वॉर, वॉर्न, थर्ड फॉर्म ये है। तो अ ब्यूटीफुल गाउन इज बीइंग वॉर्न बाय हर ऑन हर सिस्टर्स वेडिंग, तो ये यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच फ्लावर डू यू लाइक बेस्ट, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो ये विच यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव। तो विच चूंकि ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है, सवाल पूछने के लिए, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे बी आंसर है। आई लेड ऑल माई कार्ड्स ऑन द टेबल व्हेन आई वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड आई कुडेंट। मैंने तमाम अपने कार्ड्स टेबल पे रख दिए जब मुझे एक प्रपोजल दी गई जिसको मैं कबूल नहीं कर सका। इसके मीनिंग हमने देखने हैं। ये जो इडियम है, लेड ऑल माई कार्ड्स ऑन द टेबल, टू चीट, धोखा देना, टू बी ऑनेस्ट। अब देखें ना, जब आप अपने तमाम कार्ड्स शो कर देते हैं, मीन्स टू से कि आप अपनी जो इंटेंशंस होती हैं, हिडन थॉट्स होती हैं, उनको आप ओपनली जाहिर कर देते हैं, अपनी सोच को जाहिर कर देते हैं। इट मीन्स कि आप ऑनेस्ट होते हैं। तो ये क्या है? टू ले ऑल कार्ड्स ऑन द टेबल मीन टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना। बी यहाँ पे आंसर है। द टीम वोफुल रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 6 डिफीट्स इन 7 मिनट्स। तो वोफुल यहाँ पे जो वर्ड है इसका हमने अपोजिट देखना है, सैड। टीम का जो सैड रिकॉर्ड है ना वो इस तरह कंसिस्ट करता है कि 6 डिफीट्स हैं 7 मिनट्स में। तो सैड का अपोजिट हमने देखना, रिमोर्सफुल और मिजरेबल, ये सैड के सेंस में ही होते हैं। मेमोरेबल, यादगार, और हैप्पी जो है ना इसका अपोजिट है, वोफुल, हैप्पी। कश्मीर इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके मीनिंग हमने देखने हैं द बर्निंग क्वेश्चन के। क्रूशल, कॉमन, रिग्रेटेबल, क्रिटिकल। तो कॉमन आम होता है, रिग्रेटेबल जब आप रिग्रेट करते हैं, आपको बुरा महसूस होता है, क्रिटिकल और क्रूशल जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ठीक है, द बर्निंग क्वेश्चन होता है। तो ये बर्निंग क्वेश्चन का जो रेलिवेंट जो मीनिंग है वो क्रूशल है, यानी बहुत ज़्यादा अहम। ये आंसर है।
ही इज़ लुकिंग फॉर बेलिग्रेंट कंट्रीज टू टेक एक्शन इन फेवर ऑफ पीस। बेलिग्रेंट का यहाँ पे हमने मीनिंग देखना है, पीसफुल, एग्रेसिव, कोऑपरेटिव, अलाइक। तो बेलिग्रेंट का मतलब होता है झगड़ालू किस्म का, एग्रेसिव, गुस्से वाला। तो बी यहाँ पे आंसर है। ही फेल्ट द सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग अगेन द अनसीन डेंजर अप टूवर्ड्स केट। तो ही, उसको कैसा महसूस हुआ, फोरबोर्डिंग अगेन द अनसीन डेंजर, उस खतरे के हवाले से उसको महसूस हुआ कि जैसे कोई बुरी सिचुएशन आने वाली है। तो इसका मीनिंग क्या है, काम। काम का मतलब होता है बिल्कुल पुरसुकून। नोजिएट ये भी एक बीमारी होती है, और एप्रीहेंशन जो है ना, ये आप जब फील करते हैं कि कोई बुरी सिचुएशन आने वाली है। कंटेनमेंट, आप मुतमईन होते हैं। तो फोरबोर्डिंग, उसको ऐसे बुरी जो है ना सूरत हाल के सामने करने के हवाले से उसको महसूस हुआ। तो ये एप्रीहेंशन यहाँ पे राइट आंसर है, सी। ही वॉज अगेन इन द ग्रिप ऑफ हिज मिस्टीरियस मेलेडी। मेलेडी यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड है जिसके मीनिंग्स हमने देखने हैं। तो प्लान, डिजीज, म्यूजिक, अ बुक। तो मेलेडी, ये डिजीज इसका राइट आंसर होगा, मीनिंग इसका बीमारी होता है। ही हैज़ एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ इंडियन लिटरेचर। उसको इंडियन लिटरेचर का इंटीमेट नॉलेज था। तो चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। इसका स्केर्स, स्केर्स होता है ना बहुत कम, डिटेल्ड, तफसीलन, इररेलेवेंट और डेंजरस, खतरनाक। तो इंटीमेट जो होता है ना, जैसे आप कहते हैं ना इंटीमेट फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, तो इसी तरह जो है ना इंटीमेट नॉलेज यानी ज़्यादा नॉलेज, तो डिटेल्स के साथ जब आप जानते हैं ना किसी को, तो वो इंटीमेट होता है आपका। तो दैट इज़ डिटेल, यहाँ पे इसका क्या है कि करेक्ट मीनिंग आ जाएगा, बी। दे कंसिडर हिम नथिंग बट एन इम्पोस्टर। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ये इम्पोस्टर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है। इसका मतलब होता है फ्रॉडिया या डिसीवर, धोखा देने वाला। तो इनडिफरेंट तो होता है ना, जो बंदा इनडिफरेंट होता है यानी कि इसका कोई सरोकार नहीं होता, किसी भी तरफ नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो ये क्या है यहाँ पे, इम्पोस्टर, धोखाबाज। लेकिन गाइड यहाँ पे इसका अपोजिट है, चूंकि हमने अपोजिट देखना है, तो ये बी आंसर होगा। द कंपनी अंडरवेंट अ मैसिव अपहीवल आफ्टर द टेक ओवर। उसको जब टेक ओवर किया गया तो उसको बहुत ज़्यादा अपहीवल हुआ। क्या हुआ, इसके मीनिंग देखने हैं हमने। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अपहीवल अंडरलाइंड है। तो स्टेबल होता है ना बिल्कुल, जो पुरसुकून, जो ठीक होता है, जो स्टेबल सिचुएशन। चेंज, डिसरप्शन, और ट्रैंक्विलिटी भी सुकून होता है। तो चेंज, तब्दीली होता है। तो अपहीवल का मतलब होता है ना सडन, अचानक ऐसी तब्दीली जो कि डिस्टर्बेंस के सेंस में होती है। तो उसका जो राइट यहाँ पे सिनोनिम है वो है डिसरप्शन। तो अपहीवल, डिसरप्शन, यहाँ पे सी यहाँ पे आंसर होगा। तो ये थे कुछ MCQs जो कि ईटा के कंप्यूटर ऑपरेटर के 30 मार्च 2022 के पेपर से उठाए थे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 का भी लिंक आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।